नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। वक्त है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का, जिसमें हम बात करेंगे संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के विवादित बयान को लेकर। त्योहारी सीजन में मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बयान जो है वो दिया, उससे सियासी बवाल मच गया है। दरअसल नवरात्र महोत्सव के दौरान जगह जगह होने वाले सामूहिक गरबा आयोजनों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर उषा ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। उषा ठाकुर ने कहा है कि सार्वजनिक और बड़े गरबा महोत्सव इन दिनों लव जिहाद का अड्डा बन रहे हैं और इनमें प्रवेश के लिए सभी का आई कार्ड अनिवार्य किया जाना चाहिए। उषा ठाकुर के इस बयान के बाद मुस्लिम संगठन नाराज हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने भी उनके बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि उषा ठाकुर का यह बयान कहीं ना कहीं लड़कियों के चरित्र पर संदेह जाहिर करता है और कांग्रेस इसे शर्मनाक बयान बता रही है। तो वहीं बीजेपी उषा ठाकुर के बयान के बाद समर्थन में उतर आए हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वाकई में गरबे के आयोजन में लड़कियों से छेड़छाड़ होती है, उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है और क्या अब बाकी जरूरत आन पड़ी है कि धार्मिक आयोजनों में भी आई कार्ड देखकर इंटरव्यू होना चाहिए। इन तमाम सवालों पर आज हम बड़ी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर और किस तरीके से सियासी समीकरण जो है वो बदल गया है इस बयान के बाद। सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। देखिए, प्रदेश के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान हमने भी सुना है। वो कह रहे हैं कि पहचान छुपा के कोई भी गरबा स्थल नहीं है। इस लाइन से किसी को आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हर आदमी इस लाइन से सहमत है कि पहचान छुपा के कोई भी गरबा स्थल नहीं है। लेकिन साथ ही उनकी एक लाइन बड़ी आपत्तिजनक है, बड़ी निंदनीय, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये गरबे लव जिहाद का माध्यम बन चुके हैं। तो पूरे गरबा स्थलों को कोसना, जो माँ शक्ति की आराधना के स्थल हैं, पवित्र स्थल हैं, ऐसा कहकर उन्होंने जो पवित्रता है उसके उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और उन लाखों बहन बेटियों पे भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। उनके ऊपर भी सवाल खड़े करें जो वहाँ उन पवित्र स्थलों पर आकर माँ शक्ति का 9 दिन आराधना करती है, पवित्र गरबे करती है, उन पर भी उन्होंने सवाल उठाया। तो निश्चित तौर पर मंत्री जी की यह लाइन बेहद आपत्तिजनक है और मंत्री जी तो खुद सरकार में मंत्री हैं। यदि उनको लगता है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद चल रहा है तो उनकी सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। लेकिन इस तरह का बयान देना और सारे गरबा स्थलों को कोसना आपत्तिजनक है। देखिए, पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया, पूर्व में जो कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, तिलक कलावा पहनकर वो लोग जब पंडालों में एंट्री करते हैं तो निश्चित रूप से कैसी षड्यंत्र की एक बू आती है। अगर आप आस्थावश हमारे धर्म का सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से हम तिलक लगाकर स्वागत भी करेंगे, पर अगर मन में छल कपट झूठ और धोखा है तो उसके ऊपर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कई पंडाल इस चीज को फॉलो भी करते हैं। तो यहां पर लगातार सियासत जो है वो गर्मा गई है प्रदेश में। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर उषा ठाकुर का ये बयान सामने आया है, इस बयान के सामने आने के बाद से लगातार प्रदेश में सियासत जो है वो गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। तो नवरात्रि से पहले आपको बता दें कि ग्वालियर में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है, साथ ही चेतावनी भी दी है कि ग्वालियर पहुंचे संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुके हैं और मंत्री ठाकुर ने कहा है कि आज सभी गरबा आयोजक सतर्क और सजग रहें और अब गरबा पंडाल में जो भी आए आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ये सबके लिए सलाह भी है और नसीहत भी है।
ठाकुर ने कहा है कि हमारे लोग और सहयोगी संगठन भी सभी जागरूक हैं, क्योंकि गरबा पंडाल लव जिहाद का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। अब जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, इस बयान के बाद लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने हो चुका है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत यहां पर करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ ब्रजभूषण नाथ जी जुड़े हैं, नेता हैं कांग्रेस से, और आशीष तिवारी जी जुड़े हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में आशीष जी आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपकी पार्टी की ओर से एक और लगातार तमाम बड़े मंचों से इस बात का जिक्र किया जाता है कि आपकी पार्टी जो है वो जातिगत जो राजनीति है वो नहीं करती है, लेकिन वहीं इस बीच जिस तरीके से उषा ठाकुर की ओर से बयान सामने आया है, इस बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या इसका भी बचाव करेंगे? देखिए, बहन उषा ठाकुर जी ने जो ये बयान दिया है, ये बयान बहुत ही सोच समझ कर दिया गया है और इस पर बहुत ही चिंतन करके उन्होंने इस बयान को दिया है। समझने की बात यह है कि जब पत्रकार भाइयों ने उनसे प्रश्न किया, तब उसके उत्तर में उन्होंने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और इस प्रतिक्रिया को व्यक्त करने में उनकी एक चिंता है कि मध्य प्रदेश की बेटियां, मध्य देश की बेटियां सुरक्षित रहें, उनके साथ किसी भी प्रकार का ऐसा दुर्व्यवहार ना हो जो उनको जीवन भर घातक बन जाए। ये उनकी एक चिंता है, और इसी चिंता को लेकर के हमारी बहन ने यह बात रखी है। और यह जो विषय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, क्योंकि इस विषय पर अगर हम नजर डालते हैं तो देश के विभिन्न राज्यों की स्थिति पर देखें तो केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में यह बृहद स्तर पर इस प्रकार के मामले सामने आए हैं कि पहचान छुपा करके पुरुष एक लड़की के साथ में मित्रता करते हैं, और मित्रता के साथ धीरे धीरे उनके साथ में संबंध हो जाते हैं। और वह संबंध किस कारण से हो जाते हैं कि उनकी एक पहचान छुपी हुई होती है, और वो अपने ही जाति समाज के व्यक्ति को जानते क्या मानकर उस सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। बाद में जब उनके विवाह हो जाता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि वो अन्य जाति का था, जो कि एक दुखद है, क्योंकि यदि किसी के बीच में स्नेह है, प्रेम है या कुछ भी है, तो वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी जानकारी में सत्यता के साथ होना चाहिए, अपवित्रता के साथ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इसी तारतम्य में यह बात कही गई है, और यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में यह नवरात्रि का पर्व आ रहा है, माँ का पर्व आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण है कि उस समय इस प्रकार की सतर्कता बरती जानी चाहिए, और सतर्कता बरतना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब आशीष जी आपका साफ तौर पर यह कहना है कि सतर्कता बरतनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब यह भी है कि उषा ठाकुर की ओर से जो बयान दिया गया वो सही है। अब ब्रजभूषण जी आपका रुख करूंगा मैम। जिस तरीके से एक और लगातार आप लोगों पर भी जो है आरोप लगते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर आप लोग जिस यानी कि अगर आपके नेताओं को, शीर्ष नेताओं को लेकर बात करें, उनके भी हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं कई बार आप लोग भी जो लव जिहाद है उसका भी सपोर्ट करते हैं, ऐसे आरोप भी लगते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से उषा ठाकुर ने बयान दिया है, इस पर भी आप लोग एक बार फिर से जो है वो पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का कहना है कि ये उषा ठाकुर की ओर से सही नहीं कहा गया है, और बीजेपी एक बार फिर से वही फ्रंट फुट पर खड़ी है, और उनका कहना है कि ये सही कहा गया है और जो बचाव है वो करना चाहिए, और जिस तरीके से उषा ठाकुर की ओर से जो बात कही गई है वो सही है, उसको सही करार दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो आशीष तिवारी जी कह रहे थे जी कि सतर्कता की बहुत जरूरत है जी, तो निश्चित तौर पे उषा ठाकुर जी चौथी बार मंत्री बनी है जी। मध्य प्रदेश के शासन में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार में चौथे सत्र में मंत्री बनी है जी। 18 साल बाद उनको ये आभास हुआ है कि जो हमारे पंडाल हैं जी, जहां पे गरबा महोत्सव होता है, वहां पे लव जिहाद जैसे लोग आते हैं, आइडेंटिटी छिपाते हैं, और हिंदू लड़कियां इनके 3 दिन के बहकावे में आ जाती हैं जी, और वो इनके चक्कर में फंस के आइडेंटिटी नहीं देख पाती और फंस जाती हैं जी। उषा ठाकुर जी से मेरा सवाल है, और आशीष तिवारी जी से जी, मध्य प्रदेश में जो भी गरबा महोत्सव हो रहे हैं जी, ये टेंट कौन लगा रहे हैं जी, यहाँ पे अंदर झूला कौन सी कौम लगा रही है जी, कौन सी जात के लोग लगा रहे हैं जी, उनका भी आइडेंटिफाई इनको सबसे पहले करना चाहिए जी। कि आप जो लोग तिलक लगा के कह रहे हैं कि जो तिलक लगा के आ रहे हैं
उनसे हिंदुओं की लड़की गुमराह हो जाती है, तो झूले वाले लड़के जो मुस्लिम लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, उनसे हिंदू लड़की झूले वाले से गुमराह नहीं होगी क्या? जी, उनका भी मालूम करना चाहिए। अंदर जो दुकान लगी है उनका आइडेंटिटी देखना चाहिए। जो बिजली कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका भी आइडेंटिटी देखना चाहिए। और 18 साल बाद आपको लग रहा है कि गरबा पंडाल जो हमारा गरबा महोत्सव है लव जिहाद का अड्डा बन गया है। बिल्कुल, ब्रजभूषण, हमारी विफलता नहीं है। ब्रजभूषण जी, ये बड़ा सवाल खड़ा किया है आपने। ठीक है ब्रजभूषण जी, बड़ा सवाल खड़ा किया है। आशीष जी से सवाल कर लेते हैं, इसी पर जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, आपने भी सुना ब्रजभूषण जी को सवाल यहाँ पर, लेकिन आशीष जी जो बातें आप लोग कहते हैं उन्हीं बातों के विपरीत आप लोग घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग जातियों को लेकर कहते हैं कि जातिगत राजनीति जो है वो बीजेपी की ओर से नहीं की जाती है, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आया है इससे साफ तौर पर यही कहीं ना कहीं आभास होता है कि बीजेपी एक बार फिर से जातिगत राजनीति कर रही है, बीजेपी एक बार फिर से हिंदू मुसलमान जो है वो कर रही है प्रदेश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विचार बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है उसकी एक ही दिशा है कि राष्ट्र के लिए वो काम करती है। और राष्ट्र के अंदर प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज के लोग एक दूसरे के साथ रहें, मिले जुलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति तो है। ठीक है आशीष, एक बार रुकूंगा, ठीक है एक बार बीच में रुकूंगा, माफी भी मांगूंगा मैं आपसे माफी मांगूंगा, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। जिस तरीके से आप कह रहे हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, वहीं जब मैंने पहला सवाल आपसे किया था आपने साफ तौर पर इस पूरे मंच पर, इंडिया न्यूज पर ही आपने समर्थन किया उस बयान का, और एक और आप कह रहे हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब अगर आपत्ति नहीं है तो आखिर इस तरीके का बयान क्यों, और इस तरीके के बयान का समर्थन क्यों? आशीष जी देखिए जी, पर इसमें जो सुरक्षा की बात आई थी कि कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो कि अपनी पहचान छुपा कर जाता है, ये गलत है जी। आप अपना आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल लगाइए ना कि हम किस जाति के हैं और हम गरबा में आना चाहते हैं जी। आप बताइए ना लोगों को कि हमारा नाम ये है, मैं मोइन खान हूं, मैं शोएब अख्तर हूं, मैं जो भी हूं, बता के आइए ना। आपको कोई माँ की जब पंडाल में आरती होती है, माँ के पंडाल में जब आशीष जी तौर पे बहुत सी जाति धर्म के लोग उस पंडाल को बांधने वाले होते हैं, इसमें कोई संदेह की बात आशीष जी। इस बीच एक सवाल और करूंगा मैं आपसे। आशीष जी एक सवाल और, नहीं जिस तरीके से आपने ये बात कही है ठीक है, मैं वाकिफ रखता हूं आपकी बात से, आपकी बात को मैंने एक बार के लिए मान लिया। अगर यहां पर ये सोचा जाए कि आईडी कार्ड आप लोगों ने अनिवार्य कर दिया, आईडी कार्ड के साथ लोग आ रहे हैं, मान के चलिए XYZ कोई पहुंचता है, वो मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है, तो क्या उसे पंडाल के अंदर एंट्री दी जाएगी, या उसे पंडाल बांधने से या किसी अन्य कार्य में वो लगा हुआ है वो कार्य करने से या पंडाल के अंदर जाने से रोक दिया जाएगा? देखिए, पंडाल के अंदर वो किस नियत से जा रहा है ये बात महत्वपूर्ण है। वो पंडाल के अंदर अगर पंडाल बांधने के लिए जा रहा है वो उसका कार्य है, उसको करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन फिर आशीष जी फिर आशीष जी एक बड़ा सवाल, ठीक है आशीष जी, लेकिन फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आशीष जी सवाल फिर खड़ा हो गया, नियत कैसे आंकेंगे आप? चलिए आईडी कार्ड से आपने उसका धर्म जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन नियत कैसे? आईडी कार्ड से तो नियत का पता ही नहीं चल पाएगा। नियत तो कोई क्या लेकर जा रहा है ये तो उसके मस्तिष्क में है। शोएब है, आपका जावेद है, आपका नाम आरिफ है, और तब ऐसे नाम के लोग चंदन लगाते हैं, जब ऐसे नाम के लोग भगवा डाल के और विभिन्न प्रकार के मालाओं को धारण करके अंदर आते हैं, तब नियत दिखती है। आप अपने स्वरूप में जाइए, आप अपने स्वरूप में जाइए तो लोग आपको पहचान जाएंगे कि आप कौन हैं। आपके पहनावे से, आपके बात करने के तौर तरीके, ये सारी चीजें। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप लोगों को उनके कपड़ों से, उनके बात करने के तरीकों से पहचान जाते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, ब्रजभूषण जी आपका रुख करूंगा। आपने भी सुना यहां पर आशीष जी को किस तरीके से जवाब दिया उन्होंने, कपड़ों से, बातचीत से, रहन सहन से, चाल चलन से पहचान जाते हैं ये लोग लोगों को कि कौन से ताल्लुक रखते हैं। साहब, इनकी दूरदृष्टि को प्रणाम है जी। ये भी पहचान जाते हैं कि जो व्यक्ति आ रहा है उसकी भावना क्या है जी, है। इनको तो सबसे बढ़िया ये करना चाहिए, और ये इनका जो टारगेट है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी का टारगेट आदिवासी है, दलित है, मुस्लिम समुदाय है, क्रिश्चियन है। इनसे पूछिए कि हिंदुओं बचा कौन है इनके पास जी। मैं जो सवाल कर रहा हूं कि 1 महीने तक लगातार पंडाल के अंदर झूले वाले, छोटे छोटे स्टॉल वाले, दुकान वाले, चूड़ी वाले, और ये सब लोग क्या आइडेंटिटी कार्ड लगा के अंदर रहेंगे जी? इनसे पूछिए पहले। उषा ठाकुर जी इसका नियम बनाएं, क्योंकि मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के अंदर
90% जो झूले वाले हैं वो मुस्लिम संप्रदाय के हैं जी, जो चूड़ी वाले हैं मुस्लिम संप्रदाय के हैं जी। और अगर लड़की, हिंदू लड़की इतनी जागरूक नहीं है और एक झूले वाले के साथ बरगला जाएगी तो साहब ये हिंदू धर्म को, आशीष तिवारी जी आपको शर्म आनी चाहिए कि आप हिंदू लड़कियों को जागरूक नहीं कर पा रहे, कैसे जा रही है मुस्लिम के साथ। और इतने जो जंग देखने को मिल रही है कि सबसे ज्यादा देखने में आ रहा है कि गरबा में लव जिहाद होता है तो साहब हिंदू लड़कियों में और हिंदू आप जैसे लोग हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी है। ये लव जिहाद की बात मत करिए तिवारी जी, आप ये बात करिए कि अंतर जातीय विवाह कोर्ट में कलेक्टर कराता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, खुद कलेक्टर यहाँ पे कराता है। आपके मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान जी का कलेक्टर कराता है। अगर दोनों लड़की बालिग हैं, लड़के और लड़की, और लड़का झूले वाला है मुसलमान है और लड़की हिंदू मर्सिडीज कार वाली है तो कलेक्टर के यहाँ जाके शादी कर सकती है, वो मना नहीं कर सकते आप लोग। ये संविधान में लिखा हुआ है। आप संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश मत करिए और आप इस मध्य प्रदेश को बांटने का प्रयास भी मत करिए। और अगर लगता है अभिषेक जी, एक मिनट, निवेदन है इनसे, आशीष जी एक बार सुन लेते हैं पूरी बात, एक बार सुन लेते हैं पूरी बात, फिर आता हूं आपके पास में। ठीक है ब्रजभूषण जी, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करें। आशीष जी मेरी बात सुन लीजिए पहले जी। जो आशीष जी मेरी बात सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो स्कूल बस, कॉलेज की बस लेके चल रहा है वो मुस्लिम संप्रदाय का बस लेके चलता है। क्या उसका आइडेंटिटी कार्ड देखोगे? उसको क्या गंगा जल से नहलाओगे? उसको क्या गमछा पहनाओगे? भगवा, ये तो अन्याय है जमाल जी। ठीक है आशीष जी, आपका रुख करूंगा यहां पर, और एक सवाल जिस तरीके से यहां पर भूषण जी ने किया है उस पर जवाब लूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी यहां पर रहेगा। मेरा सवाल चुनावों से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से एक तरफ लगातार इस बात का जिक्र किया जाता है बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कि हमारी ओर से राजनीति नहीं की जाती है, और या यूं कहें कि चुनावी मूड को लेकर बात करें, जो लगातार कहा जाता है कि चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, या यूं कहें कि जो जिस गियर में गाड़ी चल रही है वो गियर तुरंत चेंज होकर बिल्कुल टॉप गियर पर पहुंच जाता है। अब फिर से वही देखने को मिल रहा है। चुनाव नजदीक, 2023 बेहद नजदीक, प्रदेश में चुनाव, और एक बार फिर से अब प्रदेश में हिंदू मुसलमान देखना और एक बार फिर से धर्म के आधार पर राजनीति देखना शुरू हो चुका है। ये कह सकते हैं कि ट्रेलर आ चुका है, पिक्चरें आना बाकी हैं। अब देखिए, आज का जो विषय था ये एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत विषय उठा जी, और सामान्य प्रक्रिया ये थी कि पत्रकारों ने बहन उषा ठाकुर से इस बात की चिंता की कि लोग आइडेंटिफिकेशन को छुपा करके और पंडालों में प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए यह बात कही थी। पर इस बात को अभी मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई जो बोल रहे थे वो गैर जिम्मेदार तरीके से उस बात को रखने का प्रयास कर रहे थे। जिम्मेदारीवादी बात यह होती, अब वो कह रहे थे कि जागरूक समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, समाज के हर व्यक्ति की है और कांग्रेस की भी है। कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है, यदि वो विपक्ष में है तो विपक्ष की जिम्मेदारी के साथ भी समाज को अरे हिंदुओं के ठेकेदार हो आप लोग, हिंदुओं के, उनको बचाओ। हिंदुओं के ठेकेदार आप ही लोग हो। हम तो पूरे देश के हम पूरे देश को लेके चलते हैं, हर समाज को लेके चलते हैं। ब्रजभूषण जी सुन लीजिए एक बार, ठीक है ठीक है ब्रजभूषण जी सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। आप अपनी बात कर ले, मेरी बात सुन लीजिए अभी। ठीक है आशीष जी, अपनी बात कंप्लीट करें, बात कंप्लीट करें, समय कम है जी। समाज का नेतृत्व करने के लिए प्रत्येक जाति वर्ग के लोगों की आवश्यकता होती है, और मैं इस बात को भी कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है। प्रत्येक जाति वर्ग में अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, पर विषय यहाँ पर यह था कि क्या वहां पे कौन सी नियत से लोग प्रवेश कर रहे हैं। यदि कोई किसी एक जाति का है, किसी भी एक अल्पसंख्यक वर्ग का है या किसी भी समाज से है, और वो अपना एक विधिवत जो उसका एक आइडेंटिटी कार्ड है उसको दिखाता है और जाता है, इसमें क्या आपत्ति है। कम से कम ये अपने फिगर को छुपा तो नहीं रहा है, वो सबको बता के जा रहा है कि मैं ये हूं, मैं चौहान हूं, मैं मोहन हूं, मैं राम हूं, इस प्रकार से बता के जा रहा है। और दूसरा आदमी तब जा रहा है कि जब वो सोहेब अली है और फिर बाद में वो चंदन लगा के जाता है और गेट पर नाम बताता है कि मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, तब ये बात गलत हो जाती है। आप अपने नाम बता के आशीष जी, आपकी इस बात से हम भी ताल्लुक रखते हैं। ठीक है आशीष जी, आपकी बात जो है आपने जो भी कही है ठीक बात है, ठीक है। जो भी आइडेंटिटी है, जो भी नाम है, जो भी पता है, जो भी गांव है, वो बताकर आप प्रवेश करें, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, ठीक है। इससे सुरक्षा व्यवस्था है जो भी वो भी प्रदेश में कायम रहेगी, या जो भी पंडाल है वहां पर कायम रहेगी। लेकिन इस तरीके से बयान सामने आना, लव जिहाद का एंगल इसमें जोड़ देना, या इस तरीके का एंगल इसमें जोड़ देना, और मानसिकता वाली बात जिस तरीके से आप कर रहे हैं, बार बार वही सवाल मेरे जहन में आ जा रहा है, क्या करूं मैं, कि मानसिकता किस तरीके से आंकेंगे। आपने कहा कि आईडी कार्ड दिखाएंगे तो उनकी मानसिकता पता चल जाएगी, आईडी कार्ड से मानसिकता कैसे पता चलती है, ये मुझे बता दीजिए। आप मेरी
मैं ये कह रहा हूं कि जब आदमी अपना स्वयं का सही आईडी कार्ड दिखाएगा कि ओरिजिनल मैं ये हूं और ओरिजिनल तरीके से जाएगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का नकाब नहीं होगा, ऊपर पे चेहरे पे कोई भी नकाब लगा के नहीं आया होगा, किसी प्रकार के बहरूपिया बन के नहीं आया होगा, तो स्वाभाविक है उसे जाने की अनुमति होना चाहिए, जाएगा वो। पर जिस प्रकार से अगर धोखाधड़ी करके जा रहा है तो निश्चित तौर पे उसको यह पता चलता है कि इसकी नीयत में कुछ ना कुछ फूट है, ये कुछ ना कुछ घटना करने के लिए यहाँ पे आया है, ये कोई टारगेट बना के आया है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। अब ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ रहा हूं मैं। आपको साफ तौर पर हमें देखना चाहिए कि केरल जैसे राज्य में 30,000 से अधिक ऐसे मामले आए हैं जो जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन हुए, 4,500 से अधिक लड़कियों के जो मामले हैं, ऐसे मामले हैं कि जिनमें धर्म परिवर्तन ऐसे ही घटना चक्र में हुआ, तो ये सब मामले जो सामने आ रहे हैं ये चिंता का विषय है। और स्वेच्छा से अगर जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है आशीष जी, ये मामले चिंता का विषय है, जाहिर सी बात है ये मामले चिंता का विषय है और बेहद गंभीर भी है ये मामले, लेकिन इन पर विचार करने का तरीका या इन पर अपनी राय रखने का तरीका जो है वो थोड़ा सरल भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी निजी राय है। चलिए ब्रजभूषण जी का रुख करता हूं मैं इस बीच। ठीक है ब्रजभूषण जी, यहां पर भी सुना आप भी बीच में कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, अपनी बात भी रखिएगा। सवाल लेकिन यहां पर आपसे मैं ये भी करूंगा कि जिस तरीके से मामले निकल कर ऐसे सामने आते हैं, जब भी ऐसा कुछ बयान सामने आता है तो कांग्रेस की ओर से भी पूरी कोशिश की जाती है कि महफिल हम भी लूट लें। आप लोग एक और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बयानबाजियां करती है, इस तरीके से हिंदू मुसलमानों को एक करती, माफ कीजिएगा, हिंदू मुसलमानों को जो है कि जोड़कर राजनीति करती है। लेकिन जब ऐसा कोई मामला आता है तब हम ये भी देखते हैं कि ये नहीं कि कांग्रेस जो है साइडलाइन हो और मुद्दे को गर्म ना करे, मुद्दे को गर्म करने का प्रयास पूरा आप लोगों की ओर से भी किया जाता है। अभी भी तो किया ही जा रहा है मुद्दे को गर्म। ब्रजभूषण जी। अभिषेक जी जी अभिषेक जी, अभी ये देखिए जी कि उषा ठाकुर मंत्री जी कह रही हैं कि मध्य प्रदेश के जो गरबा पंडाल हैं वो लव जिहाद के अड्डे बन गए जी। तो 18 साल बाद उनको मालूम पड़ रहा है कि लव जिहाद के अड्डे बन गए, तो यहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्री, पुलिस प्रशासन कर क्या रहा था? क्या नेता ही लोग को मालूम पड़ रहा है? ये पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा, यहाँ पे एसडीएम कुछ नहीं कर पा रहा, आरआई कुछ नहीं कर पा रहा, यहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उनको यही नहीं मालूम पड़ रहा कि कौन सी हिंदू लड़की किसके चक्कर में फंस गई है, वो कहाँ चले गई जी। रही बात अल्पसंख्यक की बात जो अभी कर रहे थे आशीष तिवारी जी, तो जैन समुदाय भी अल्पसंख्यक समाज में आता है, थोड़ा अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। क्या वो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके चले या भगवा कपड़े पहना के चलाएं? तो उषा ठाकुर सांस्कृतिक मंत्री हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि ये मुस्लिम चाहे या किसी भी एक वर्ग के लिए, उषा ठाकुर जी ने यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की वहां पे आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। लव जिहाद, आप तिवारी जी जिहाद शब्द किसके लिए है? तिवारी जी जिहाद शब्द किसके लिए है? जिहाद, ये जिहाद शब्द किसके लिए है? केवल मुस्लिम संप्रदाय के लिए है। आप बोल दीजिए कि मध्य प्रदेश में एक भी मुस्लिम नहीं रहेगा, आप बोलिए ना एक बार। क्यों बोले हम ऐसा? क्यों बोले हम ऐसा? मध्य प्रदेश में भारत के प्रत्येक नागरिक को रहने का अधिकार है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को रहने का अधिकार है, वो उसका देश है, वो अपने देश में नहीं रहेगा तो कहां जाएगा? ठीक है, ठीक है ब्रजभूषण जी, ठीक है, बातों को समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपस में ना उलझे, ठीक है, आपस में ना उलझे, आपस में ना उलझे। आशीष जी, ठीक है ब्रजभूषण जी, ठीक है, एक सवाल यहाँ, समय कम है, ठीक है, आपस में उलझेंगे तो समय खराब करेंगे, समय वैसे भी कम है, ठीक है ब्रजभूषण जी, ठीक है, आपकी बातों को समझ रहा हूं मैं, ठीक है। आशीष जी यहाँ पर जिस तरीके से ब्रजभूषण जी ने एक बात कही है, इसी से एक शब्द इन्होंने काफी कहा है, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से जिहाद वर्ड को उन्होंने यूज किया है कि आखिर ये बार बार क्यों आता है, मैं इस सवाल को इस तरीके से जोड़ूंगा कि आखिर जब चुनाव का समय आता है तब भारतीय जनता पार्टी को जिहाद क्यों याद आता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो उत्तर प्रदेश के चुनावों को आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक 1-1.5 महीने पहले जिहाद को लेकर, जिहाद शब्द को लेकर इस तरीके से जो है कहानियां बुनी गई, या यूं कहें कि बयान उस पर दिए गए, जोर उस पर दिया गया। और ठीक अब ऐसी ही तस्वीरें कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में भी, अब ऐसी ही कह सकते हैं कि परछाई मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। चुनाव सर पर कह सकते हैं एक तरीके से, और अब इस तरीके से बयान। जल्दी से सवाल जवाब चाहूंगा 30 सेकंड में। देखिए, आज का जो बयान था वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत जवाब के तौर पे आया था। पत्रकार भाइयों ने पंडालों पे होने वाली घटनाओं की चर्चा कर रहे थे और उस चर्चाओं के दौरान
बहन उषा ठाकुर जी ने यह चिंता व्यक्त की थी कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें ये चलिए ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मंत्री उषा ठाकुर ने अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन चिंता व्यक्त करने का तरीका उन्होंने कुछ इस तरीके से निकाला। चलिए आशीष जी, ब्रजभूषण जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चर्चा में समय बहुत कम बचा है हमारे पास, आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, अपना कीमती वक्त जो है वो आपने इंडिया न्यूज़ मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि जिस तरीके से ये बयान संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की ओर से सामने आया है, इस बयान पर राजनीति जिस तरीके से प्रदेश में शुरू हुई है, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, ये हलचल कब समाप्त होती है, कब कम होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।